नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से बड़ी खबर, जहां शराब मामले में सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले की जांच पर रोक लगाई है। शराब मामले की ईडी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारोबारी अनवर ढेबर, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है। वहीं ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर है। शराब मामले में सरकार को ये बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले की जांच पर फिलहाल रोक लगाई है। शराब मामले की ईडी जांच पर अब सुप्रीम रोक लगाई गई है। कारोबारी अनवर ढेबर, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। भावना से इस तरह की कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाना इस बात का प्रमाण है कि जो कार्रवाई हो रही थी ईडी द्वारा वो पक्षपातपूर्ण थी। और ये एक तरीके से लिए भाजपा के लिए या विपक्ष के लिए भी झटका है, क्योंकि उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही प्रायोजित था, इसलिए वो इसको बड़ा मुद्दा मानते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जांच को रोक कर यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं तो गलत था और हमारी सरकार जो है जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है हर मामलों में बेहतर काम कर रही है। जिस तरीके से और हमको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ईडी ने जिस तरीके से ये जांच की, ईडी ने दावा किया था कि 2000 करोड़ का ये घोटाला है। ईडी की पूरी कार्रवाई में किस तरीके से? देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई की थी उस पर रोक लगाना इस बात का प्रमाण है कि ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी। उस तरह का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। जो घोटाले हुए रमन सिंह जी के सरकार में हुए। हम तो कहते हैं कि ईडी जो है रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उसकी भी जांच कर ले, उसके यहाँ भी एक आध छापा मार के काम तो करे, लेकिन इस तरह के काम उन्होंने कभी किया। तो सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले में ये बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले की जांच पर रोक लगा दी है। ईडी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। कारोबारी अनवर ढेबर, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी 2000 करोड़ के घोटाले का दावा कर रही थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच पर ही रोक लगा दी है। तो शराब मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। बड़ा शराब घोटाले का विपक्ष आरोप भी लगा रहा था। इस मामले में ईडी जांच भी कर रही थी, लेकिन मामला जैसे सर्वोच्च अदालत पहुंचा, सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की जांच पर ही ब्रेक लगा दिया। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं खबर पर। ममता, सियासी लिहाज से भी ये बड़ा मसला चुनावी साल में बन सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। विपक्ष के मंसूबों पर भी पानी फिरा क्या? जो है वो इसे देखा जा सकता है सरकार के लिए भी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, दावा किया था और ये कहा था कि करीबन इसमें 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और जाहिर तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया था कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का, सरकार को खड़ा करने का, और उसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी थी। और ऐसे में जब इतना बड़ा आरोप लगा था और बीजेपी ने एक बड़ा इसको एक मुद्दा भी बनाकर रखा हुआ था और आने वाले चुनाव में जो है एक बड़ा मसला होता। इनफैक्ट कल जो है विधानसभा में भी इसे लेकर हंगामा होता, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो पक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कारोबारी अनवर ढेबर, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो जगह जगह पे जो है वो बीजेपी मीम्स बना रही थी और अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रही थी, सड़कों पर उतरा गया था, सड़कों पर उतरे थे और एक बड़ा मसला
मसला जो है वो बीजेपी लगातार इसको बना रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है। और इसी पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा बड़ी राहत बिल्कुल राज्य सरकार के लिए। ममता रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। सुशील पांडे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, ये चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और बड़ा सियासी मसला बनता नजर आ रहा था, लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर ये खारिज हुई है पूरी जांच, या फिर ईडी जो दावा कर रही थी उस लिहाज से तथ्य सबूत पेश नहीं कर पाए? सुशील, मामले में है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी ईडी की जांच जो हो रही थी उस पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में ईडी जिस तरह जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं राज्य एजेंसियों को टारगेट करने के माहौल को देखकर ही किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि ये पूरा मामला एक राजनीतिक तरीके से मुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मामले में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को शामिल किया जा रहा है और जिस तरह ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो नियमों के अगेंस्ट है। हालांकि इस पूरे मामले में अनवर ढेबर, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह ईडी जांच कर रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल सुनवाई करते हुए साफ तौर से ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह ईडी जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत राज्य सरकार को जरूर दी है। हालांकि जो ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी उस जांच पर फिलहाल अभी अंतरिम रोक लगाई है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल कथित शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ में चल रहा था ईडी के द्वारा वो फिलहाल अब रुक जाएगा, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि बिल्कुल, यानी ईडी अब आगे जांच तब तक नहीं कर पाएगी जब तक कि हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती है। तो फिलहाल ये बड़ी राहत है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी। बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। ममता आप रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में विधानसभा और वीवीआईपी काफिले के पास SC/ST के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। इन युवाओं का आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कई लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश के सभी विभागों में ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को हटाने की मांग को लेकर SC/ST वर्ग के युवा काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद आज इन युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में 29 युवाओं को हिरासत में लिया है। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही हो और उनकी अर्जित संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, चाहे हमें जो करना पड़े। जो प्रोटेस्ट हुआ है एक बड़ी हताशा को दिखाता है, होते रहता है वाली बात अलग है। मतलब जो मांग रखता है समय पे उसका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो प्रोटेस्ट करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कहाँ तक पहुँचा है कार्रवाई और कहाँ पर रुका है, और क्योंकि तो हमेशा बैठक और समीक्षा में मुद्दे आते रहते हैं और उसमें कार्रवाई होते रहता है। अब तक क्या ध्यान में नहीं आया था, संज्ञान में नहीं लिया गया था और इसलिए उनको मजबूर होना पड़ा? हम इसको दिखवाते हैं। इसमें बैठक में एक मुद्दा आया था और काफ़ी इसमें कार्रवाई हुई है। अब ये कहाँ पर और कार्रवाई शेष है उसको दिखवाते हैं। कार्रवाई तो इस तरह से कुछ दिखाई नहीं दी सर, लेकिन किसी को नहीं, आदेश पारित हुआ है, निर्देश जारी हुए, इम्प्लीमेंट अगर कहीं पर रुका तो उसको दिखवाएंगे, तो बर्खास्त होंगे। और हम बोल रहे हैं कि ये तो प्रक्रिया दिन दिखवाएंगे। ये जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का जो मामला है वो सारे मामले जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के हैं। जिस तरह जब शिकायत होती है तो उनकी जांच होती है और जो फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनकी जांच की गई है। हमारी सरकार में बहुत सारे जांच हुए हैं और उनको नौकरी से हटाया भी गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट ने उन पर स्टे दिया है। तो जो मामला न्यायालय में है उन पर निर्णय तो कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही किया जा सकता है। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है,
और इस तरह का जिस तरह से आज उन लोगों ने सड़क में नग्न प्रदर्शन किया, ये उचित नहीं है। उन लोगों को आकर अपनी बात रखनी चाहिए सही फोरम में। सबकी सुनी जा रही है, सबकी सुनी जाती है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हमारी सरकार। रायपुर से बड़ी खबर है, युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है, ये कहा रमन सिंह ने। सरकार के खिलाफ आक्रोश चरम स्तर को पार कर चुका है। आज का दृश्य दुखद, सरकार की अपार असफलता का प्रमाण। ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है। धरना में अलग बैठे हैं, पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर व्यापक असंतोष है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं के प्रदर्शन हो गए, उसके साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं। और रसोईया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया। ये व्यापक असंतोष पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को बताने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, स्वाभाविक है कि से प्रदर्शन विपक्ष के लिए भी मौका मिल गया, लेकिन ये ऐसा प्रदर्शन भी उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब मांग की जा रही थी कि दस्तावेजों को जांचा जाए, खंगाला जाए, तब संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? देखिए, एक चिट्ठी हमने डाली है जो अपर सचिव ने डाली थी और उसमें बताया, उस चिट्ठी में उस लेटर में दिया गया इंफॉर्मेटिव लेटर है। और ये जो चिट्ठी है ये सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा था 25/11/2020 को अपर मुख्य सचिव को। और जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने जो है इस चिट्ठी को भेजा था। तो इस चिट्ठी में बताया गया है कि 278 लोगों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पाया गया है और उसमें ये भी बताया गया कि बड़े पदों पे जो है उनके पदों से हटाकर रखा गया, बाकी जो है कार्रवाई करने के लिए कहा गया और कुछ का ये बताया गया कि वो न्यायालयीन के अधीन है। तो जाहिर तौर पर आप सोच सकते हैं 2020 से लेकर अब एक लंबा मसला जो है वो हो चुका है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो मंत्री अमरजीत भगत कह रहे थे कि बैठक इस पर जो है बैठक पे भी बातचीत हुई थी, निर्णय हुआ और कार्रवाई की जा रही, लेकिन कार्रवाई उस तरह से नहीं की गई, ये तो साफ है बिल्कुल भी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो युवा है उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि हमने आमरण अनशन किया था और 16 मई को, और उसके बाद आमरण अनशन में 10 दिनों का, और उसके जब तबीयत बिगड़ी उसके बाद इसको स्थगित किया था, लेकिन उस समय भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज अगर हम बात करें तो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी, ठीक बात है। अब अगर जांच होती तो अच्छी बात है, इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जशपुर से बड़ी खबर है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे को जाम किया गया। लोरो घाटी के नीचे रौतिया समाज के लोगों ने जाम किया है। रौतिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जा रही है। 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। नेशनल हाईवे जाम से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो जशपुर से ये तस्वीरें जहां रौतिया समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और लोरो घाटी के नीचे रौतिया समाज के लोगों का ये जबरदस्त प्रदर्शन। रौतिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग है इन लोगों की। जशपुर के लोरो घाटी के नीचे रौतिया समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर रौतिया समाज के लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से जो रौतिया समाज के लोग हैं वो सड़कों पर यहां पर बैठ चुके हैं और इनकी मांग है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। सालों से इनकी मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज
सुबह ये लोग सड़कों पर उतरे और अब यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वो जाम हो गया है और जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर हजारों वाहनों की कतारें लग गई है। समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है चक्का जाम की, क्या वजह है चक्का जाम की, क्यों आप लोगों ने चक्का जाम किया? रोतिया जाति के मांगों को 70 साल से सरकार पूरा नहीं कर रहा है। पिछले हम लोग 72 साल से रोतिया समाज आंदोलनरत है। भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। पिछला बार भाजपा सरकार था, 3 बार हम लोगों का फाइल गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वर्तमान में कांग्रेस सरकार का भी 4.5 साल हो गया, चुनाव पहुंचे। और कांकेर से बड़ी खबर है, 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नक्सली सन्नू माडवी बीजापुर निवासी है और परतापुर एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 5 में ये सक्रिय था। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इसने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर नक्सली सन्नू माडवी बीजापुर निवासी है। और कोरबा से बड़ी खबर है, बेकाबू ट्रैक्टर स्कूल बस से जा टकराए। बाल बाल बचे बच्चे कटघोरा बिलासपुर मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास की यह घटना है। हादसे की वजह से 1 घंटा लंबा जाम लगा रहा। तो बड़ी खबर कोरबा से, जहां बेकाबू ट्रैक्टर स्कूल बस से जा टकराया। अच्छी बात यह रही कि बच्चे सुरक्षित हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। शराब मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले की ईडी जांच पर लगाई रोक। ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले का किया था दावा। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। सदन में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। तो रायपुर में विधानसभा के सामने SC/ST वर्ग के युवाओं का नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई करने की कर रहे मांग। युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर सियासत तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना का। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना। आज का दृश्य दुखद, सरकार की अपार असफलता का प्रमाण। और उसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।